कालो है। अरे वो हमाओ का बेगाली लाओ जब मड़ी। प्रसेन ने मड़ी लई पे गले में लटकाई और घोड़ा पे सवार वो जंगल में शिकार खेलने चला गया। एक शेर ने प्रसेन के गले में मड़ी देखी। शेर ने प्रसेन को घोड़ा से नीचे खींच लिया और घोड़ा से नीचे डाल लिया। डालने के बाद पेट चीर दिया। मड़ी मुंह में दवाई। शेर मड़ी मुंह में दबा करके अंदर जंगल में चला गया। उसी जंगल में जामवंत ऋषि की गुफा थी। जामवंत ऋषि अपनी गुफा से बाहर निकल करके आए। शेर के मुंह में मड़ी देखी। शेर का वध किया। जामवंत ऋषि ने वो मड़ी ली और ला करके अपने महलों में अपनी बेटी जामवंती के पास रख दी। काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। जब लौट करके नहीं प्रसेन गया, जब प्रसेन लौट करके नहीं गया तो सत्यजित अपने भैया प्रसेन की याद में परेशान रहने लगा। परेशान रहने लगा। एक दिन की बात, सत्यजित रात्रि के वक्त लेटा है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। उठ करके बैठ गया। पत्नी सो रही है। अचानक ही पत्नी की निगाह खुली। पत्नी ने देखा। पत्नी बोली, महाराज आप नींद नहीं आ रही क्या? सो क्यों नहीं रहे? उदास क्यों है? महाराज कहने लगे, मत पूछो। जब पत्नी जिद करके रह गई तो सत्यजित कहने लगे, प्यारी ये बात किसी को बताना मत। बोले क्या? मड़ी के चक्कर में द्वारकाधीश कन्हैया ने मेरे छोटे भैया प्रसेन को मार देखो। मुझे अपनी भैया की याद में नींद नहीं आती। सत्यजित की पत्नी कहने लगी, वही मैं कह रही थी, पता नहीं इतने दिन हो गए पति वो देवर जी दिखाई क्यों नहीं देते हैं, कहाँ गए? जवाब दिया, ये बात किसी से कहना मत। बोले मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप लेट जाओ। पति को लिटाए दो। वैसे खटिया छोड़ती थी सवेरे 7 बजे, लेकिन बाद ना रात में 4 बजे उठे बैठी। नींद ही नहीं आ रही। घड़ा उठायो, पनघट पे पहुंच गई। 4 बजे से खड़ी खड़ी देख रही, हाय कोई आवे, हाय कोई आवे, हाय कोई आवे। 4 बजे से खड़ी खड़ी 5:30 बज गई। तब सामने से एक सखी आती दिखाई दी। सोचने लगी आए तो गई। सखी बोली, जी कहा बात है, आज बहुत जल्दी आए गई। वे बोली, बहना कुछ मत पूछो। शाम को पानी लेके गई, नकटी बिलैया आई, पूरा घड़ा लुढ़काए गई। लल्ला के पापा न्योई प्यास से सोए गए रात। बोले कहाँ? बोले हाँ। वे बोली, जी कहा बात, कुछ बात है गई का? बोले क्यों? आंखें लाल लग रही, उदास लग रही तुम। वे कहने लगी, बहना काऊ बताओ ना तो हम तुम्हें बताएं। बोले हाँ बोलो बोलो। हमारे तुम्हारे गोने में कितना फर्क? बोले ज्यादा कछु ना है, महीना 2 महीना को। बोले आज तक हमने तुम्हारी बात काऊ से कही? वे बोली, सो तो ना है कही। बोले तूने हमारी ना कही, मैंने तेई ना कही। बोले सही बात है। वे बोली, बहना? बोले हाँ बताती तो हैं लेकिन काऊ से कही हो ना। बोले ना है कहे, बताओ। बोले बहना अगर जब बात तूने काऊ बताए दे तो अनर्थ है जावे को। वे बोली, बता तो सही बात का है। बोले बहना मड़ी के चक्कर में कन्हैया ने मेरे देवर प्रसेन को मार दो है। लेकिन जिजी जब बात कहू से कही हो ना, अगर तुमने जब बात ओपन कर दी तो देवर मारे गए सो मारे गए, वो हमें मार दिए। मैं बोली कैसी बातें करती, आज तक हमने तुम्हारी बात काऊ सुनाए गई, अब हम काहे कहें, हम काऊ सुनाए कहें। बहना रो मती, जो होना हो तो वो तो है गो। उनने घड़ा उठाओ, वे घरे पहुंची, घड़ा कुन्ना में रखो, पड़ोसन के घर में घुस गई। पड़ोसन चकिया चला रही, हाँ लगी पड़ी है। उनने गेट खटखटाओ, अरे बहना, अरे बहना। पड़ोसन बोली कौन है? अरे बहना मैं हूँ। कौन? अरे मैं हूँ। अच्छा अंदर आ जा, अंदर आ जा। बहना का चकिया चलाती? बोले हाँ। अरे जीजी कहा बताऊं, घर पे नमक नहीं रहे हो, थोड़ो तेरे घर पे नमक होवे तो दे दे थोड़ो। बे बोली एक्स्ट्रा रखो करो, नहीं देखो ऐसे काम थोड़ी ना चले करो, दूसरे दिन मांग मांग के कोई तुम्हें कब तक दिए गो। वे कहने लगी कोई बात ना बहना, लाला स्कूल जा रहे हो, सब्जी आध बनी रखी है बिना नमक की। बोले कहा? बे बोली मैं चकिया चला रही हूँ बहना, काम बहुत है, मेरे पास समय नहीं है बात करने को, कैंटर में थोड़ा नमक रखो, निकाल ले चली जा।
सोच लगी यार रमजान तो नमक बता दो जो तो बात ना कर रही है मुझसे। अब बेबे चकिया चला रही वहीं बैठ गई। हाय जीजी तुम्हें कुछ मालूम? बोले का? बोले तुम्हें ना मालूम? बोले हमें ना मालूम। जीजी का उसे कौन है तो बताए। बे कहने लगी देखो कैसी बातें करती, हमने कहा उसे कही आज तक तुम्हारी बात? बोले काऊ से ना गई। अबे कहने लगी हमें जा लगा तुम कह दियो काऊ से। अबे का बोली तो हमें मत बताओ, जब तुम विश्वासी नहीं तो हमें मत। अब इतनी कह की वे चली तो बोली रुको 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 देखो तुम उनको छूना नाराज हो जाते। आओ सुनो सुनो। बोले हाँ बहना काऊ से कहियो ना। बोले हाँ मड़ी के चक्कर में द्वारकाधीश कन्हैया ने हाँ सत्यजित के छोटे भैया प्रसेन को मार दियो है। बोले का? बे बोली हाय राम हिंदू धर्म और जी कर्म। बे बोली जीजी अब मैं जा द्वारका में ना रहूंगी। अब लल्ला चिंटुआ मिंटुआ सिंटुआ सबको ले जाऊंगी, का पता वो हमें ना मार दे। अब उनने पेट को बबू को खोलो बेचंती बेरा। बोली जीजी काऊ से कहियो ना। बे कह के पे घरे पहुंची, उन्हें चकिया छोड़ी पे पड़ोसन के घर में घुस गई। यानी कहने का मतलब ये है कि सुबह से दोपहर नहीं हो पाया, घर घर में ये चर्चाएं होने लगी कि मड़ी के चक्कर में कन्हैया ने प्रसेन को मार दो। भैया काउ चीज को प्रचार कराना हो ना तो 10 भैयन से ना कहियो, एक मैया से कह दियो और पीछे ते न्यो और कह दियो जवात काउ से कहियो ना। फिर देखो कितनी जल्दी वायरल है रही है। गलती तुम्हारी ना, कोई कोई तुम मन ना रही नो सोच रही होंगी जो तो हमारे सबके पीछे ही पड़ के रह गई है। मैया गलती तुम्हारी ना है। दूसरे दिन महाभारत की कथा सुनाई थी मैंने। किसने श्राप दिया? किसे? किसने? वाह जी। युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को दिया था। जब कर्ण मारा गया तो उन्होंने कहा ये बात मुझे पहले बता देती तो मेरा भैया क्यों मारा करता। हम औरत जाति को ये श्राप दे रहे हैं कि औरत के पेट में कमू बात नहीं रुकेगी। हाँ कितनी गोपनीय बात हो, काऊ न काऊ से थोड़ो न थोड़ो मोह जरूर खुल देवे। इसी के बीच में